नमस्कार, मैं शास्त्री प्रवीण कुमार शर्मा आपको अष्टांग हृदय के द्वितीय अध्याय का आरंभ करने जा रहा हूँ। इसमें दिनचर्या के बारे में बताया गया है। अथ अतो दिनचर्याध्यायं व्याख्यायामः इति स्माहु अत्रादयो महर्षि। अत्रि आदि महर्षियों ने जिस प्रकार दिनचर्या अध्याय का व्याख्या किया गया है उसका वर्णन कर रहे हैं या कहा गया है। इसका पहले श्लोक में बताया है कि ब्राह्मे मुहूर्तम उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, कि हमको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठना चाहिए और अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्वस्थ और स्त्री पुरुष जो कामना करते हैं सुखायु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना अनिवार्य होता है। अतः प्रातःकाल में उठने के बाद में शरीरस चिंताम निवृत्य कृत शौच विधिम तत्, और प्रातःकाल उठ करके शारीरिक चिंता यानी शौच इत्यादि से निवृत्त होना चाहिए। अर्क न्याय ग्रोध खादिर करंज कुकुवादिजम प्रातः भुक्त्वा च व्रतु अग्रम कषाय कटु तिक्तम कनिन्य अग्रशम स्थैल्यम प्रगुणनम द्वादश अंगुलम बक्षेत दंतपवनम दंतमासान्यवादयनम। अर्क न्याय खदिर यानी बड़, खादिर, करंज और अर्जुन इत्यादि के पेड़ों की छाल से बनी हुई धातुन का प्रयोग हमें करना चाहिए। और प्रातः भुक्त्वा प्रातःकाल और खाना खाने के उपरांत में मृदु अंगम जो हमारे कोमल अंग हैं अर्थात दंतमांस इत्यादि जो अग्रभाग है हमारे दांतों का उसमें तक्त किस कसाय तिक्त और कटु इस प्रकार के रसों वाली उस दातुन को करना चाहिए। और दातुन को कनिन्य अग्रसम स्थैल्यम अपने कनिष्ठा के समान मोटी हो और द्वादश अंगुलम 12 अंगुल पर्यंत लंबी होनी चाहिए। इस प्रकार की दातुन करने का विधान अष्टांग हृदय आयुर्वेद में बताया गया है। अगले श्लोक में बताया गया है कि किस व्यक्ति को दातुन का निषेध करना चाहिए, किस व्यक्ति को दातुन नहीं करना चाहिए। न आदियत जीर्णम वमुथ श्वास काश ज्वर अर्तितम तृष्णाकाश्य पाक हृत नेत्र शिशिर कर्णमयी चेतत। जो व्यक्ति अजीर्ण है मतलब जिनमें ये जीर्ण होते हैं जो अपनी यौवन अवस्था में होते हैं, जो रोग यानी सर्दी रोग, श्वास रोग, काश, ज्वर इत्यादि, अर्दित, लकवा इत्यादि रोग जो हैं, तृषा रोग है, मुख उपकारक यानी मुख को पाक मुख पक जाने वाली जो बीमारियां होती हैं उसमें दातुन का निषेध किया गया है। हृदय से ग्रस्त हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्ति हो उसमें, या नेत्र रोग आदि से ग्रस्त व्यक्ति को दातुन का निषेध बताया गया है। या सिर दर्द इत्यादि हो तो सिर रोग, हृदयघात, नेत्र रोग इत्यादि, कर्ण रोग, कान में अगर रोग है कोई उस प्रकार के व्यक्ति को दातुन करने का निषेध किया गया है। उस प्रकार के व्यक्ति को दातुन नहीं करना चाहिए। इसमें दातुन किस प्रकार की होनी चाहिए अगले श्लोक में बताया गया है कि अब अगले प्रकार के श्लोक में अंजन होती है। दातुन करने के बाद में नेत्रों में जो अंजन लगाया जाता है उसके बारे में बताया है कि सौवीरम अंजनम नित्यम हितम अक्षणो ततो भजेत, अर्थात मुख आदि की शुद्धि करने के बाद में अंजन इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। सौवीर अंजन को बोलते हैं कि सिंधु देश में प्राप्त जो अंजन होता है उस प्रकार से अंजन को लगाना चाहिए। वो दो प्रकार का होता है जिसको हम सुरमा बोलते हैं। ये काला सुरमा और सफ़ेद दो प्रकार का कहा जा सकता है। चक्षुस्तेजोमयम तस्य विशेषात् श्रेष्मतो वयम योजयेत सप्तरात्रि अस्मात् श्रावणार्थम प्रसांजनम। जो अंजन होता है वो चक्षु की ज्योति को प्रदान करने वाला होता है और विशेष रूप से सर्दियों में, शीत ऋतुओं में कफ आदि इत्यादि जो आँखों में कफ दोष होता है उसको निवारण करने के लिए अच्छा होता है, लाभप्रदकारी होता है। इसलिए हमें सप्ताह में एक बार अंजन का प्रयोग करना चाहिए। ततो उसके उपरांत में नवान गंडुस धूम तांबूल भाग भवेत, अर्थ है अंजन इत्यादि के बाद में सुंगनी यानी जो नासिका के द्वारा जो सुंगन होती है उसको, और गंडुस इत्यादि प्रकार के धूम्रपान, तांबुल इत्यादि का सेवन करना का उपदेश दिया गया है। अर्थात धूम्रपान का यहाँ पे प्रयोग होता है। तांबुल इत्यादि जो पान इत्यादि हम जो खाते हैं, तांबुल खाने को उचित कार्य बताया गया है कि मुख की शुद्धि के लिए तांबुल का प्रयोग करना चाहिए, जिसके कारण हम जो तांबुल खाते हैं उनका कई प्रकार से निषेध भी किया गया है कि अत्यधिक तांबुल यानी पान खाने का निषेध किया गया है। भूखे पेट और वमन इत्यादि के पश्चात पान नहीं खाना चाहिए। तांबुलम क्षतपित्रास्त्र रुक्षो कुपित चक्षुषाम विष मूर्क्षा
मदार्तानाम पथ्यम शोषिणाम अपि, यानी तांबुल को किस प्रकार से निषेध किया गया है, किस व्यक्ति को तांबुल पान खाना या जो है उसका निषेध बताया गया है कि किस व्यक्ति को पान का निषेध करना चाहिए, यानी क्षत और उर्क्षत से पीड़ित, पित्त विकार, रक्त विकार आदि से पीड़ित व्यक्ति को तांबुल नहीं खाना चाहिए। रुक्ष शरीर किसका व्यक्ति जो होता है नेत्र रोगी होता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में विष का विकार हो जाए, मूर्छा इत्यादि बदांता आदि रोग से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, शोषी रोग आदि को तांबुल का निषेध बताया गया है, अर्थात इस प्रकार के रोगी को तांबुल खाना नहीं चाहिए। इसके उपरांत में जो अभ्यंग मर्दन होती है, मालिश होती है, उसका प्रयोग बताया गया है कि किस व्यक्ति को मालिश करना चाहिए और कब करना चाहिए। अभंग्यम आचरित नित्यम सह जरा श्रम वात है, दृष्टि प्रसाद पुष्टि आयु स्वप्न सुप्त त्वक दाढ़्याकृत है, अर्थात वृद्ध व्यक्ति को और श्रम अत्यधिक करने वाले व्यक्ति को और वात आदि दोषों के विकारों को नष्ट करने के लिए मालिश करना अनिवार्य होता है, उस व्यक्ति को मालिश करनी चाहिए। दृष्टि को जो सक्षम करता है, अर्थात मालिश करने से दृष्टि अच्छी होती है, और शरीर जो प्रसाद पुष्टि होता है, प्रसाद शरीर को पुष्ट बनाता है, मालिश करने से शरीर में सुडौलता आती है, आयु में वृद्धि होती है, और स्वप्न अच्छी नींद निद्रा आती है, और त्वचा में सौंदर्य का विकास होता है, यानी त्वचा सुंदर होती है उससे, और जो मांसपेशी हैं वो दृढ़ हो जाती हैं मालिश करने से। अतः मालिश करना लाभकारी होता है, व्यक्ति के शरीर के लिए उचित बताया गया है। इस श्लोक में मालिश किस स्थान पर की जानी चाहिए, श्रेय श्रवण पादेशु तम विशेषत सीलिए, अतः सिर, कान, श्रवण और पादों के तलवे इत्यादि, सिर श्रवण यानी सिर में, और कानों में, और पैरों के तलवों में, इन 3 स्थानों पर विशेष रूप से मालिश करनी चाहिए। मालिश करने को निषेध भी किया गया है कि किस व्यक्ति को मालिश नहीं करनी चाहिए, अर्थात अभ्यंग का निषेध बताया है कि वर्ज्यो अभंगम कफग्रस्त कृत संसुप्ति ही अजीर्णी भी, अतः इसमें मालिश के निषेध को बताया गया है कि किस व्यक्ति को मालिश नहीं करनी चाहिए, जो प्रतिशय आदि कफ आदि विकारों से रोगी है, और जिसमें शरीर शुद्धि यानी शरीर शुद्धि के लिए जिसने बमन विरेचन इत्यादि क्रियाओं को किया गया है, और अजीर्ण रोग से ग्रस्त है जो रोगी है, उस प्रकार के व्यक्ति को मालिश नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से अभंग का इसमें निषेध किया गया है। व्यायाम का विधान बताया गया है कि व्यायाम किस व्यक्ति को करना चाहिए, उससे क्या लाभ होता है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदसे क्षय विवक्त घना गात्रत्वम व्यायामात् उपजायते, व्यायाम करने के कारण शक्ति का संचार होता है, जठराग्नि यानी जठराग्नि जो होती है पाचक शक्ति में वृद्धि होती है, मांसपेशियां में स्थूलता जो होती है वो कम होती है, उसका क्षय होता है, मोटापा कम होता है, और अंग प्रत्यंग इत्यादि जो शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, शरीर मजबूत और सुडौल होता है। इस प्रकार से व्यायाम करने को लाभकारी और अच्छा बताया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि दिनचर्या के बारे में बताया गया है। इसमें हमको शौच इत्यादि के बाद में दातुन आदि का उपदेश दिया गया है। इसके बाद में अंजन, मालिश इत्यादि को करना चाहिए, और व्यायाम का उपदेश दिया गया है कि हमको स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम इत्यादि करना चाहिए, जिसके कारण हमारी मांसपेशियां स्वस्थ होती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। अतः आपसे उम्मीद रहेगी कि ये श्लोक आपको बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। इसमें कई प्रकार के रोगों के बारे में जानकारी दी गई है, हमको हमारे खान पान, दिनचर्या इत्यादि, व्यायाम आदि का उपदेश दिया गया है। धन्यवाद।